नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 509 के पार्ट नंबर 8 में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीलेट कोर्स 508 के 8 पार्ट में और डीलेट कोर्स 509 के 6 पार्ट में और डीलेट कोर्स 510 के 1 पार्ट में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उन सभी कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 509 के पार्ट नंबर 8 में 30 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर शेयर कर दें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्रमबद्ध करना, संक्रामकता, वर्गीकरण और संवाद किस स्तर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पूर्व परिचालन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रत्यक्ष परिचालन, ऑप्शन सी दिया गया है औपचारिक परिचालन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और आप लास्ट में ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि प्रत्यक्ष परिचालन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1857 के जन विद्रोह के कारण थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कृषि और सैनिक, ऑप्शन बी दिया गया है सैन्य विद्रोह, ऑप्शन सी दिया गया है समाज सुधार, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि 1857 के जन विद्रोह के कारण क्या थे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भूगोल के प्रमुख उपागम है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवस्थित उपागम, ऑप्शन बी दिया गया है क्षेत्रीय उपागम, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है केवल ए सही है। तो इसमें आपको बताना है कि भूगोल के मुख्य उपागम है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि जो भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सैमुअल्सन, ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भूगोल की कौन सी शाखा भूविज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से विकसित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक, ऑप्शन बी दिया गया है मानव, ऑप्शन सी दिया गया है प्राणी, ऑप्शन डी दिया गया है क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि भौतिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भूगोल में हम किन प्रतिमानों पर लक्षित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जलमंडल, ऑप्शन बी दिया गया है वायुमंडल, ऑप्शन सी दिया गया है जीव मंडल, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं जलमंडल, वायुमंडल या फिर जीव मंडल ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम के तत्वों, जलवायु और जलवायु के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है जल मौसम विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है मृदा भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जलवायु विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोल के अंतर्गत समाज और इसके स्थानीय गतियों के साथ साथ समाज द्वारा प्रदत्त संस्कृति तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संस्कृति, ऑप्शन बी दिया गया है जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन सी दिया गया है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन डी दिया गया है ऐतिहासिक भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि सांस्कृतिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बौद्धवाद, ऑप्शन बी दिया गया है जैनवाद, ऑप्शन सी दिया गया है सिखवाद, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी जो दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौगोलिक आंकड़ों को पकड़ने, संग्रह करने, प्रभावित करने, विश्लेषित करने और व्यवस्थित करने के लिए किस प्रणाली का डिजाइन किया गया है।
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑप्शन बी दिया गया है वैश्विक स्थिति प्रणाली, ऑप्शन सी दिया गया है मात्रात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि भौगोलिक आंकड़ों को पकड़ने, संग्रह करने, प्रभावित करने, विश्लेषित करने और व्यवस्थित करने के लिए किस प्रणाली का डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस पूर्व अधिगम क्षेत्र के स्थान पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक नया अधिगम क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है समाज शास्त्र, ऑप्शन डी दिया गया है भूगोल। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि नागरिक शास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामान्य रूप से काल्पनिक चिंतन तथा मानदंड संबंधी उपागम है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी दिया गया है दार्शनिक, ऑप्शन डी दिया गया है संवैधानिक। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामान्य रूप से काल्पनिक या फिर चिंतन तथा मानदंड संबंधी उपागम है। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दार्शनिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, व्यवहारात्मक उपागम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कब परिचित हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1940, ऑप्शन बी दिया गया है 1941, ऑप्शन सी दिया गया है 1942 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1943 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1940 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राजनीति में मानव प्रकृति के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राहम वालास, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट डल, ऑप्शन सी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि राजनीति में मानव प्रकृति इनके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ग्राहम वालास। तो फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि एडम स्मिथ को। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किसने अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रॉबिन्स, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है सैम्यूअल्सन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि एडम स्मिथ ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबिन्स, ऑप्शन डी दिया गया है सैम्यूअल्सन। दोस्तों यहाँ पे जितने भी बुक के नाम दिए गए हैं इसके कौन लेखक होंगे ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इसीलिए आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप जरूर कर लें। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि एल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ भी शेयर करें ताकि और भी जो भी शिक्षक एनआईओसी डिलीट कर रहे हैं उन सभी का हेल्प हो सके। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक भूगोल किन पर्यावरणीय चरणों से संबद्ध है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जलवायु, ऑप्शन बी दिया गया है भू आकृतियां, शैल के प्रकार और व्यवस्था, भू आकृति और अपवहन से परिपूर्ण, ऑप्शन सी दिया गया है प्राणी समूह और वनस्पति, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाजशास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों ने किन उपागमों का उपयोग किया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी दिया गया है तुलनात्मक, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकार्यवादी, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम मूल रूप से किन तरीकों का अनुकरण करता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऐतिहासिक उपागम विकास के जीव विज्ञान सिद्धांत के द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन बी दिया गया है ऐतिहासिक उपागम अर्थशास्त्र की व्याख्या के द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सही है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम मूल रूप से किन तरीकों का अनुकरण करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अगस्त काम्टे, ऑप्शन बी दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त कामास्टे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 के आधार पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
मानव जाति के अधिवास के रूप में पृथ्वी और जीवन के अन्य रूपों के बारे में समझ विकसित करना। ऑप्शन बी दिए गए हैं अधिगमकर्ता को वैश्विक संदर्भ में उनके अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन में परिवर्तित करना है। ऑप्शन सी दिया गया है आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वातावरण और वैश्वीकरण को जारी प्रक्रियाओं को परिवर्तित करना है। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहभागी बनाने में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों को समूह में कार्य करना सुनिश्चित करें और एक प्रशिक्षक समन्वयक की भूमिका अपनाएं। ऑप्शन बी दिया गया है एक कक्षा कक्ष वातावरण सृजित करें जो समूह कार्यस्थलों को शामिल करता है जहां संसाधनों को साझा किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सबसे उदाहृत सिद्धांत डैश का है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है जेस हाई जेम्स। ऑप्शन बी दिया गया है चार्ल्स वियर्ट चार्ल्स। ऑप्शन सी दिया गया है जीन पाइगेट। ऑप्शन डी दिया गया है जानवी मैकेलिया। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि जीन पाइगेट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम सामान्यतया किन उद्देश्यों से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों की बढ़ोतरी करना। ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों में राष्ट्रीय सहभागिता और धैर्य को विकसित करना। ऑप्शन सी दिया गया है बच्चों को समाज का सक्रिय सहभागी बनाना। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम सामान्यतया किन उद्देश्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं संवेदी गति का प्रसार जन्म से कितने वर्षों तक है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है 2 वर्षों। ऑप्शन बी दिया गया है 1 वर्षों। ऑप्शन सी दिया गया है 3 वर्षों। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 2 वर्षों। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पूर्व परिचालन स्तर के प्रमाण चिन्ह है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है असंगत मानसिक परिचालन। ऑप्शन बी दिया गया है स्वयं पर पूर्ण से केंद्रित। ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सही है। ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इसमें ऑप्शन जो भी ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य लक्षण एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अपेक्षित है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना। ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना। ऑप्शन सी दिया गया है समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है कानून। ऑप्शन बी दिया गया है जनगणना। ऑप्शन सी दिया गया है समाचार पत्र। ऑप्शन डी दिया गया है हाल ही के समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि हाल ही के समाचार पत्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अर्थशास्त्र की वृद्धि केंद्रित परिभाषा किन विद्वान ने दी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ। ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन सी दिया गया है सैमुअल्सन। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की वृद्धि केंद्रित परिभाषा किन विद्वान ने दी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि सैमुअल्सन। तो यही दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहां की मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देख लें। इन सभी कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ भी शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डिलीट करें उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।